रात के ठीक 2:17 बजे आरव के फोन पर एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर सिर्फ इतना लिखा था, मैं नीचे खड़ी हूँ, जल्दी आओ। और सेंडर का नाम था रिया। आरव का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। रिया जो पिछले 2 साल से गायब थी, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, पुलिस केस बंद, परिवार ने उम्मीद छोड़ दी। और आज अचानक रात के 2:17 पर मैसेज। उसने कांपते हाथों से चैट खोली। लास्ट सीन रात के 2:17। डीपी काली स्क्रीन। यह मजाक है, उसने खुद से कहा, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। वो बालकनी तक गया। नीचे सड़क पर हल्की स्ट्रीट लाइट जल रही थी। सन्नाटा, हवा ठंडी, लेकिन स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लड़की खड़ी थी। सफेद कुर्ता, खुले बाल, सिर झुका हुआ। आरव का गला सूख गया। रिया, उसने धीरे से फुसफुसाया। लड़की ने सिर उठाया। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो वही थी। 2 साल पहले रिया और आरव एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन एक रात ऑफिस पार्टी के बाद रिया घर नहीं पहुंची। सीसीटीवी में दिखा, वो बिल्डिंग से बाहर निकली, फिर कुछ नहीं। न कोई किडनैपिंग का सबूत, न कोई कॉल रिकॉर्ड, न कोई दुश्मन, बस हवा में गायब। आरव ने महीनों उसे ढूंढा, पुलिस, प्राइवेट डिटेक्टिव, हर जगह, लेकिन जवाब शून्य। धीरे धीरे सबने उसे समझाया, आगे बढ़ो, पर आरव कभी आगे नहीं बढ़ पाया। वापस रात के 2:17। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। रिया, डरो मत, नीचे आओ। आरव के पैरों में जैसे जान नहीं थी, लेकिन दिल कह रहा था, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। नीचे पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। सड़क पर वही लड़की खड़ी थी। रिया, उसकी आवाज टूट गई। लड़की ने मुस्कुराया, तुमने मुझे भूल तो नहीं गए? आवाज बिल्कुल रिया जैसी। आरव एक कदम आगे बढ़ा। तुम कहाँ थी इतने दिन? लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस हाथ से इशारा किया। चलो। कहाँ? जहाँ से सब शुरू हुआ था। आरव का दिमाग सुन्न था। वो उसके पीछे चल पड़ा। सड़क के आखिर में एक पुरानी बंद पड़ी बिल्डिंग थी। वही बिल्डिंग जहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी, जहाँ वो दोनों अक्सर बैठा करते थे। दरवाजा आधा खुला था। लड़की अंदर चली गई। आरव ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, सिर्फ ऊपर टूटी खिड़की से चांदनी आ रही थी। रिया, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। फोन की टॉर्च ऑन की। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी और उस पर एक पुराना फोन। स्क्रीन ऑन थी, उसमें वही चैट खुली थी। रिया। पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। आरव पलटा, वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फोन पर नया मैसेज आया। सच जानना चाहते हो? आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने टाइप किया, हाँ। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, तो पीछे मत देखना। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। लकड़ी चरमराई। आरव का गला सूख गया। कौन है? सन्नाटा। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। तुम मुझे बचा सकते थे। आरव के दिमाग में बिजली सी कौंध थी। 2 साल पहले उस रात पार्टी में उनका झगड़ा हुआ था। रिया रोते हुए बाहर निकली थी। आरव ने सोचा थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। वो उसके पीछे नहीं गया। क्या उसने गलती की थी? यहीं पर अगर आपको लग रहा है कि कहानी में कुछ गड़बड़ है, तो एक काम कीजिए, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। अब आगे जो होगा वो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। ऊपर से कदमों की आवाज तेज हो गई। आरव ने हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ देखा। सीढ़ियों पर वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो रिया नहीं थी। चेहरा मिलता जुलता पर अलग। तुम कौन हो? आरव चिल्लाया। लड़की धीरे धीरे नीचे आई। तुम सच जानना चाहते थे ना? रिया कहाँ है? लड़की की आंखों में अजीब चमक थी। रिया उस रात यहाँ आई थी। आरव का दिल बैठ गया। क्या मतलब? उसने तुम्हें कॉल किया था, याद है? आरव को याद आया। उस रात एक अनजान नंबर से कॉल आया था। उसने गुस्से में
काट दिया था। वो मैं थी, लड़की बोली। क्यों? क्योंकि रिया यहाँ थी। वो बहुत डरी हुई थी। उसने कहा, आरव को बुला। आरव की सांसें तेज हो गईं। फिर लड़की की आवाज ठंडी हो गई। फिर वो सीढ़ियों से गिर गई। आरव के कानों में भनभनाहट होने लगी। झूठ सच, वो जिंदा थी लेकिन बहुत कमजोर। मैंने एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की लेकिन वो रुकी। तुमने फोन नहीं उठाया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लड़की ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर पुराना वीडियो चला। वीडियो में रिया फर्श पर पड़ी थी, कमजोर आवाज में कह रही थी, आरव प्लीज आ जाओ। वीडियो अचानक खत्म हो गया। आरव जमीन पर बैठ गया। तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? लड़की ने हल्की हंसी हंसी, बताया था लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। सीसीटीवी खराब था, कोई सबूत नहीं। तो उसकी बॉडी? लड़की ने ऊपर की तरफ इशारा किया। आरव का खून जम गया। क्या ऊपर? आरव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम भारी। ऊपर कमरा बंद था। उसने दरवाजा खोला। अंदर धूल जमी थी। कोने में एक पुराना ट्रंक। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ट्रंक खोला। अंदर कुछ नहीं, बस एक आईना रखा था। आरव ने आईने में देखा। पीछे वही लड़की खड़ी थी। तुम? वो मुस्कुराई। तुम सच नहीं देख पा रहे? आरव। अचानक उसके दिमाग में यादें घूमने लगी। उस रात झगड़े के बाद वो खुद रिया के पीछे गया था। दोनों यहाँ आए थे। बहस हुई। रिया फिसली, लेकिन क्या वो सच में फिसली थी? आईने में उसका चेहरा बदलने लगा। उसे याद आया, गुस्से में उसने रिया का हाथ झटका था। रिया पीछे हटी। सीढ़ी खाली थी और वो गिर गई। आरव की सांस रुक गई। नहीं, लड़की की आवाज गूंज उठी। तुम्हें सच याद आ गया। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो उस रात वहाँ थी। तुमने पुलिस को सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुमने मुझे पैसे दिए थे। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, उसने उस लड़की को पैसे दिए थे। कहा था किसी को मत बताना, ये एक्सीडेंट था। लड़की की आंखें ठंडी थीं, लेकिन एक्सीडेंट नहीं था आरव, वो तुम्हारे गुस्से की वजह से हुआ। आरव पीछे हटने लगा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? लड़की ने धीरे से कहा, क्योंकि हर सच एक दिन वापस आता है। अचानक नीचे पुलिस सायरन की आवाज आई। आरव चौंका। तुमने? लड़की मुस्कुराई। 2 साल लगे लेकिन मैंने सबूत जुटा लिए। उसने फोन दिखाया। रिकॉर्डिंग चालू थी। आरव ने खुद सब कबूल कर लिया था। नीचे पुलिस के कदमों की आवाज आने लगी। लड़की पीछे हट गई। रिया के लिए नहीं, अपने लिए सही करना सीखो। दरवाजा खुला। पुलिस अंदर आई। आरव वहीं खड़ा था, आईने में खुद को देखता हुआ। आईने में अब कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ वो और उसके पीछे खाली कमरा। अगले दिन न्यूज में खबर चली, 2 साल पुराने मिसिंग केस में नया खुलासा। बॉयफ्रेंड ने कबूला सच, लेकिन उस लड़की का कहीं नाम नहीं था। किसी को नहीं पता वो कौन थी, कहाँ से आई, कहाँ गई। कुछ लोग कहते हैं वो गवाह थी, कुछ कहते हैं वो रिया की बहन थी, और कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ एक साया थी जो तब तक पीछा करता है जब तक सच सामने न आ जाए। रात के 2:17 बजे आज भी कभी कभी उस बंद बिल्डिंग की लाइट जलती दिखती है और लोगों को लगता है कोई सफेद कपड़ों में खड़ा है, शायद इंतजार में, शायद सच के लिए, या शायद किसी और आरव के लिए।